जो ओलंपिक इवेंट है बॉक्सिंग, उसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है ब्रिटेन के देश इंग्लैंड, जिसका लिवरपूल शहर बहुत ही फेमस है फुटबॉल के लिए। तो वहाँ पे हमारी बॉक्सिंग की चैंपियनशिप शुरू हो रही है, जिसमें हमारी महिलाएं और जो पुरुष बॉक्सर हैं वो भाग ले रहे हैं। तो रात को उनका ड्रॉ आया था, तो उसके बारे में मैंने सोचा कि आज से 14 सितंबर तक पूरे 10 दिनों तक ये हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप रहेगी। और ये बहुत कम हमें देखने को मिलता है कि हमारी महिलाओं की और पुरुषों की एक साथ होती हो। तो आपको बहुत सारे मैच देखने को मिलेंगे और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे बॉक्सर तैयारी कर रहे हैं। और कोई भी ओलंपिक इवेंट हो, उसका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच है वही आने वाले जो ओलंपिक होते हैं उसके लिए एक रास्ता होता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे महिला का जो वेट है 48 किलोग्राम से शुरू होता है ये हमारा। तो इसमें हमारी रोहतक के रुड़की गांव की हमारी बेटी है मीनाक्षी हुड्डा। तो उसको पहला जो मैच है उसमें उसको 22 मिली है, और अगला मैच उसका चाइना की बॉक्सर के साथ होगा, उसको भी पहले राउंड में 22 मिली है। तो इस ड्रा को देखते हुए उसका मुकाबला इंग्लैंड और जापान के साथ होगा सेमीफाइनल तक, और फाइनल में उसका मुकाबला कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान यूक्रेन की बॉक्सर के साथ होगा। तो ये अच्छा ड्रा है मीनाक्षी हुड्डा के लिए, अच्छा मौका है जिस तरह की वो फॉर्म में है। तो मीनाक्षी हुड्डा मेडल तो इसमें मेरे को लग रहा है ड्रॉ के अकॉर्डिंग आएगा ही आएगा, लेकिन उसका कलर क्या होगा वो 2-3 मैच होने के बाद ही पता लगेगा। तो अगला जो हमारा वेट कैटेगरी है 51 किलोग्राम के, जिसमें भारत की निखत जरीन खेलती हैं। तो इसमें 29 बॉक्सर हैं टोटल, और वैसे तो राउंड ऑफ 64 शुरू होता है, क्योंकि 220 देश हैं धरती पर, उसके 64 टॉप कंट्री वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने के लिए आते हैं। लेकिन अभी रशिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रशिया की अलग फेडरेशन है। लेकिन जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उसने प्रोविजनल जो मान्यता है वो इस बॉडी को दे रखी है जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप करवा रही है। इसका नाम है वर्ल्ड बॉक्सिंग। तो ये नई बॉडी बनने के बाद इसकी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। निखित का पहला ही मुकाबला यूएसए की बॉक्सर के साथ है, और उससे अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और जापान की मुक्केबाज के साथ होगा। तो हर मैच निखित का आपको देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और फिर थर्ड मुकाबला उसका टर्की के बॉक्सर के साथ होगा, तब वो जाके क्वार्टर फाइनल विन करके सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जहां पे उनका मुकाबला उज्बेकिस्तान और स्कॉटलैंड की बॉक्सर के साथ होगा। तो हर मैच में आपको मजा आने वाला है, अच्छा लगेगा आपको। तो ये हमारा 51 किलोग्राम वजन था, और इसमें 54 किलोग्राम वजन में हमारी साक्षी ढांडा धनाना गांव जिला भिवानी से आती हैं। इनका पहला ही मुकाबला 4 सितंबर यानी कि आज के दिन यूक्रेन की बॉक्सर के साथ होगा, और अच्छी फॉर्म में है साक्षी, आर्मी में है, हौलदार है। और अगला जो मैच होगा टर्की की बॉक्सर के साथ होगा। फिर हंगरी की अच्छी बॉक्सर है जो हर बार इनको मिलती हैं, तो थर्ड मैच जाके हंगरी की बॉक्सर के साथ होगा। और फिर सेमीफाइनल में इनको मिलेंगी यूएसए की बॉक्सर, और फाइनल में इनको मिल सकती है कोरिया की मुक्केबाज, जिसको सीढ़ी नंबर 2 मिला है। तो ये अच्छे मुकाबले साक्षी के रहेंगे, और आपको आपके जो बच्चे हैं जो बॉक्सिंग खेलते हैं
उनको देख के बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। $57 किलोग्राम, इसमें कुल 29 बॉक्सर हैं और इसमें हमारी मुक्केबाज है जैस्मिन लमोरिया, जो सेना की मुक्केबाज हैं और नायब सूबेदार हैं। सबसे सीनियर पोस्ट पे आर्मी में अगर कोई खिलाड़ी है तो वो जैस्मिन लंबोरिया ही हमारी भिवानी की है और पिछले कॉमनवेल्थ गेम की पदक विजेता हैं ये। और इनका पहला ही मुकाबला यूक्रेन की बॉक्सर के साथ होगा, अच्छा मुकाबला होगा। और दूसरा मुकाबला इनका ब्राज़ील की मुक्केबाज के साथ होगा जो बाई लेके आने लग रही है। और फिर इनका सेमीफाइनल तक कोई कड़ा मुकाबला नहीं है और फाइनल में जाके इनका मुकाबला पोलैंड की बॉक्सर के साथ होगा, पहले भी होता रहा है। तो अच्छा पदक पक्का लग रहा है मेरे को 57 में। उसका रंग देखते हैं कैसे रहेगा। और ये है 60 किलोग्राम, इसमें भी 29 बॉक्सर हैं और इसमें भारत की मुक्केबाज है संजू खत्री, जो बयानी मैम के पास गांव है बयानी, वहाँ से आती हैं संजू खत्री। पिछले वर्ल्ड कप में इन्होंने अच्छे मैच खेले थे और इनका मुकाबला पोलैंड की बॉक्सर के साथ है और अगला मुकाबला इनका अमेरिका की बॉक्सर के साथ होने की संभावना है 9 सितंबर को। और फिर अगर सेमीफाइनल तक संजू, जैसा मेरे को लग रहा है, पहुंच जाएंगी तो इनका मुकाबला कोरिया की बॉक्सर के साथ होगा और फाइनल मुकाबला इनका ब्राज़ील की बॉक्सर के साथ होगा। तो ये एक अच्छा ड्रा संजू को मिला है। और वुमेन 65 नीरज फोगाट हमारी, जो जिंजर गांव है चरखी दादरी से, वहाँ से आती हैं। देखिए वैसे तो ये इंडिया की टीम है लेकिन इसमें मोस्टली बच्चे हमारे हरियाणा के हैं। और नीरज का पहला मुकाबला फिनलैंड की बॉक्सर के साथ है, उसके बाद इनका मुकाबला थर्ड उज्बेकिस्तान की बॉक्सर के साथ होने की संभावना है। और फिर सेमीफाइनल में पहुंचती हैं तो चाइना ताइपे के साथ इनका मुकाबला होगा और फाइनल में अगर पहुंचती हैं तो चीन के साथ मुकाबला। तो इनके आखिरी के 2-3 मुकाबले बड़े ही अच्छे रहेंगे और हमारे बच्चे बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये वोमेन 70 किलोग्राम का ड्रा मेरे हाथ में है, जिसमें समाचना सनाम चाचानू है हमारी बॉक्सर, बहुत अच्छा गेम दिखाती हैं। इनका पहला मुकाबला डेनमार्क के साथ होगा और दूसरा मुकाबला कजाकिस्तान के बॉक्सर के साथ होगा इनका, क्योंकि ये नॉकआउट है। तो अगर मैं दूसरा तीसरा मुकाबला वर्ड यूज कर रहा हूँ तो समझ लेना कि मैं इनकी जीत को कंफर्म कर रहा हूँ। और फिर चाइना और यूक्रेन भी इनको मिलेगा। तो अच्छा, हर मैच कोई भी छोड़ने, आप अपसेंट नहीं रह सकते इनका मैच देखने के लिए। और 75 किलोग्राम महिलाओं का मुकाबला, जिसमें हमारी लवलीना खेलती हैं, जो ओलंपिक की पदक विजेता टोक्यो की। पहले मुकाबले इनको नंबर 1 सीडिंग दी गई है और पहले मुकाबले में इनको 22 मिली है। दूसरा मुकाबला इनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पोलैंड या टर्की की कोई मुक्केबाज मिलेंगे। हाँ, थर्ड मुकाबला इनका इंग्लैंड और यूक्रेन में से एक बॉक्सर आएगा, और क्योंकि ये इंग्लैंड में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है तो अगर इंग्लैंड की बॉक्सर आती हैं तो थोड़ा सा जो लोकल क्राउड है उसका समर्थन उनको मिलने की उम्मीद है। लेकिन ठीक है, इनके उसमें चाइना और कजाकिस्तान नहीं है, दूसरे ग्रुप में है। तो ये फाइनल तक आसानी से लवलीना यहाँ पहुँचते हुए दिखाई दे रही है। और
80 किलोग्राम महिलाओं का मुकाबला, इसमें हमारी पूजा रानी बोरा खेलती हैं, जिन्होंने भारत को किसी भी ओलंपिक में जो कोटा दिलाने वाली जो महिला बॉक्सर है वो पूजा रानी बोरा है। ये जीके का क्वेश्चन भी है, कहीं ना कहीं हमारे जो जीके की तैयारी कर सकते हैं उनके आगे आ सकता है ये। और इनको सीड नंबर 2 मिली है, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की बॉक्सर को मिली है, तो ये नंबर 1 और 2 फाइनल में जाके ही भिड़ेंगी। तो पहले जो 22 मिला है, और ये इस ड्रॉ में अभी तक इकलौती बॉक्सर हैं जो सीधा क्वार्टर फाइनल में जाने लग रही हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो पूजा रानी बोरा को कि सिर्फ एक कदम दूर हैं ये पदक से वर्ल्ड चैंपियनशिप के, और इनके ड्रा में केवल 12 बॉक्सर आए हैं। तो इंग्लैंड और यूक्रेन की बॉक्सर जीत के आएंगी, तो उनके साथ इनका सेमीफाइनल होगा। क्वार्टर फाइनल में मेरे को नहीं लगता इनका कोई ज़्यादा मुश्किल आने वाली है इनको। और फिर चाइना, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, उसमें से एक बॉक्सर आएगी फाइनल में। तो पदक कंफर्म है पूजा का, गोल्ड के लिए उम्मीद करता हूं मैं। और ये 80+ आखिरी है महिलाओं का, जिसमें नुपुर शिवरान जो हमारी भिवानी की बॉक्सर है, उनको नंबर 1 उमरवास गांव से नंबर 1 सीडिंग दी गई है, और पहले मैच में उनको 22 मिली है। इसमें कुल 10 बॉक्सर हैं, और डायरेक्ट ये भी क्वार्टर फाइनल में जा रही हैं, यानी कि एक कदम दूर है पदक से। इनका दूसरा मुकाबला उज्बेकिस्तान या यूक्रेन की बॉक्सर में से जो जीत के आएगी उनके साथ होगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग का यूट्यूब चैनल है, उस पर स्टार्ट हो जाएंगे आज से। इंडिया टाइम है 3:30 बजे, वहाँ का टाइम तो 11 बजे है, इंडिया 3:30 हो जाएगा। तो आज हमारे कुछ मैच हैं, तो आप सारे मैच देखिए, आपको अच्छा लगेगा। फाइनल में नूपुर का कजाकिस्तान के बॉक्सर के साथ अच्छा मुकाबला होगा। तो ये हमारी आगे है लड़कियां, और उसके बाद हम लड़कों का शुरू करते हैं। 50 किलो ये मैंने अलग अलग कलर ले लिए थे और ये निशान लगा दिए थे, ब्लू इंडिया का, रेड खतरनाक जो बीच बीच का हो, ग्रीन और येलो। तो ये मैंने अलग से निशान लगा दिए थे। तो हम उठाते हैं, हमारा 50 किलोग्राम से शुरू होता है हमारा मेंस, और इसमें हमारे जादूमणि बॉक्सर हैं, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, और पहले ही मैच में इनको 22 मिली है, और इनके ड्रा में 25 बॉक्सर हैं। और दूसरा मुकाबला इनका इंग्लैंड के बॉक्सर के साथ होगा 9 सितंबर को, और फिर ये क्वार्टर फाइनल में चले जाएंगे, उस बाधा को पार कर लेंगे। तो क्यूबा भी इनके ग्रुप में है, तो क्यूबा के साथ इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर कजाकिस्तान भी है, और उज्बेक दूसरे पूल में है। तो हमारे जादूमणि जी को अच्छा एक्सपीरियंस हासिल होने वाला है। और जो दूसरा वेट है हमारे मेंस का 55 किलोग्राम, और इसमें इंडिया के मुक्केबाज है पवन बर्तवाल, जिनका आज ही मुकाबला है। और 39 मुक्केबाज हैं इनके ड्रॉ में, तो इनको भी कजाकिस्तान, चाइना, इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड और क्यूबा के बॉक्सर इनको मिलेंगे, और 2-3 मैच इनको जीतने पड़ेंगे पदक के लिए। तो होप फॉर द बेस्ट, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इनका। उम्मीद है मेरे को पवन प्रभावित करेंगे सभी को। और फिर उसके बाद है 55 के बाद 60 किलोग्राम मेंस, 43 बॉक्सर हैं, ये सबसे ज़्यादा होंगे शायद अभी तक, राउंड ऑफ 64, और
से शुरू हुआ है ये, और इसमें हमारे सचिन सिवाज जूनियर जो गांव मीताथड़ से आते हैं, तो सचिन के लिए मेरे को नहीं लग रहा इसमें कोई ज़्यादा ड्रा देख रहा हूँ तो कुछ ज़्यादा मुश्किल आने वाली है मेडल तक। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान इनके ग्रुप में है, और दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड और क्यूबा हैं। तो सेमीफाइनल तक का इनका सफ़र मेरे को मुश्किल नहीं लग रहा है। तो सचिन सिवाज जूनियर पहले की तरह हमारी एक मेडल होप है। ऑल दी बेस्ट। और मैन 65 में हमारे पास हैं, हिमाचल से हैं अविनाश जामवाल, जो अच्छा मैच दिखाया था पीछे वर्ल्ड कप में, और जिनकी अच्छी तैयारी है, क्योंकि हिमाचल से वो इकलौते हैं तो हिमाचल वासियों की भी उन पर नज़र होगी। और उनका पहला मैच बाहर, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा इंग्लैंड के साथ जाके होगा। 2-3 मैच उनके यहाँ पे ड्रॉ के अकॉर्डिंग निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे को। और फिर सेमीफाइनल में जाके उज़्बेक के साथ, और फाइनल में जाके क्यूबा के साथ। आज 4 सितंबर है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ 13, 12, 13, 14 की। मैं ये गैस कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा रहा हूँ, आप भी लगा सकते हैं। फाइनल में मेरे को जी यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं अविनाश जामवाल। मैन 70 केजी में हमारे बॉक्सर हैं झज्जर से हितेश गुलिया, जिनके कोच हैं हितेश देसवाड़, और पिछले 2-3 टूर्नामेंटों में इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। और ये सीधा सीनियर में आए हैं, जूनियर में ये बड़ा संघर्ष करते रहे। और मैं ये मानता हूँ कि ओलंपिक इवेंट केवल सीनियर में ही परफॉर्मेंस का होता है। आपकी जूनियर में क्या परफॉर्मेंस रही उससे आपका कोई रास्ता नहीं रहता। तो हितेश एक इकलौते ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने सीनियर में सीधी परफॉर्मेंस दी है, और ये मेडल होप है हमारी आगामी LA ओलंपिक तक। तो इनका पहला बाई है, और दूसरा मुकाबला कोई खास नहीं है, नीदरलैंड हंगरी के साथ। और फिर इनको इंग्लैंड का मुक्केबाज मिलेगा सीधा सेमीफाइनल में, और फाइनल में इनको मिलेगा क्यूबा या यूक्रेन, जॉर्डन, इनमें से कोई एक मुक्केबाज। तो सेमीफाइनल तक इनका रास्ता जो इन्होंने मेहनत कर रखी बड़ा ही मेरे को आसान नजर आ रहा है हितेश गुलिया झज्जर से। ये हमें जरूर राष्ट्रगान के साथ पदक हमें दिला सकते हैं। ये मेंस 75 किलोग्राम, जिसमें हमारे जींद के सुमित कुंडू खेल रहे हैं, और पहला मुकाबला इनका जॉर्डन के साथ है। ये रीएब करके आए हैं, पिछले 1 साल से इनको इंजरी हो गई थी, और इनका मुकाबला 5 को होगा, फिर 8 को होगा, और फिर इनका मुकाबला कजाक और इंग्लैंड बॉक्सर के साथ होगा सेमीफाइनल में 12 तारीख को। तो ये एक अनदर मेडल होप है हमारी इंडिया की। अच्छी इनकी तैयारी है, और सारे ही मैच इनके अच्छे रहेंगे। 2-3 मैच इनको खेलने हैं पदक के लिए। और फिर 75 के बाद आ जाए 80 पे। 80 किलोग्राम में हमारे हैं लक्ष्य 4, गसोला गांव, जिला चरखी दादरी, वहाँ से आते हैं। पहले मैच में इनको 22 मिली, और इनके जो टोटल बॉक्सर है 36 है इनके ड्रा में। और फिर इनको मिलेगा कजाकिस्तान के साथ, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया है इनके पूल में, तो उनके साथ इनके मैच होते होते इनको फाइनल में मिलेगा इनको कजाकिस्तान, क्यूबा में से एक बॉक्सर मिलेगा। देखिए रशिया नहीं है इसमें, और रशिया के जब जहाँ होता है रशिया, तो उनके 20 बॉक्सर हैं, तो ये लगा लो 15 के करीब तो उनके फाइनल में पहुंचते हैं। तो एक बड़ी हर्डल हमारे लिए यहाँ पे इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं है। तो हमारी संख्या पहले के मुकाबले इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में ज़्यादा रहेगी।
और ये 85 किलोग्राम है मेंस का, जिसमें हमारे जुगनू अलावत हैं जो मीताथड़ गांव से आते हैं। इनको पहले मैच में बाई मिली है। दूसरा मैच इनका 9 सितंबर को होगा स्कॉटलैंड के बॉक्सर के साथ, क्योंकि स्कॉटलैंड में ट्रेनिंग करके आए हैं और इंग्लैंड में मैच होगा तो लोकल सपोर्ट काफ़ी मिलेगी स्कॉटलैंड के बॉक्सर के साथ। लेकिन जुगनू मेरे को लगता है ये मैच निकाल लेंगे और फिर इनका जो सेमीफाइनल है वो उज़्बेक के बॉक्सर के साथ, इनको थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और फिर फाइनल में इनको कजाक या इंग्लैंड का बॉक्सर मिलेगा। तो ऑल दी बेस्ट जुगनू अलावत जी। ये आर्मी में हमारे जुगनू अलावत जी मार रेजिमेंट में। और ये हर्ष चौधरी जी आगे हमारे 90 किलोग्राम में, ये राजस्थान से आते हैं। तो 4 सितंबर यानी आज ही के दिन इनका मुकाबला होगा और पोलैंड के बॉक्सर के साथ होगा, तो निकाल लेंगे आसानी से। और फिर स्पेन के मुक्केबाज के साथ इनका मुकाबला होगा और फिर इनको इंग्लैंड और कजाकिस्तान भी मिलेंगे सेमीफाइनल के रास्ते तक। और ये फाइनल में पहुंचते हैं तो इनका अजरबैजान के बॉक्सर के साथ या हंगरी के साथ इनका मुकाबला होगा। और ये हमारे आखिरी मुक्केबाज है नरेंद्र बेरवाल, 90 प्लस में सुर्खी हवलदार नरेंद्र बेरवाल। 5 सितंबर की शाम को इनका मुकाबला है और उस के बाद इनका 8 तारीख को इटली के मुक्केबाज के साथ मुकाबला होगा, अच्छा रहेगा। और जो नंबर 1 रहता है उज़्बेकिस्तान का बॉक्सर, वो इनको मिलेगा सीधा सेमीफाइनल में। तो बेरवाल साहब ऑल दी बेस्ट, क्योंकि कजाकिस्तान और इंग्लैंड दूसरे पूल में हैं, तो इस पूल से बेरवाल साहब आ सकते हैं। तो 4 से 14 आज शाम 3:30 बजे से आप इन हमारे मुक्केबाजों के मैच देखें और आनंद लें, क्योंकि बॉक्सिंग एक टीवी गेम है और हरियाणा में बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को बॉक्सिंग कराते हैं। और लिवरपूल में बॉक्सिंग का बड़ा अच्छा क्रेज है और प्रो बॉक्सिंग भी लिवरपूल में होती है। तो ये मैंने 10 वजन महिलाओं के और 10 हमारे पुरुष मुक्केबाजों के मैंने ड्रा आपके सामने रख दिया है। और ये इसलिए रखा है ताकि आपको याद रहे कि आज से वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट है और आप अपने बॉक्सरों की हौसला अफजाई बढ़ा सकें। और जो मैंने अंदाज़ा लगाया है आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं ड्रा का वेबसाइट से और अपने मुक्केबाजों का हौसला अफजाई करें। आप नई हमारी बॉडी बन गई है, भारतीय बॉक्सिंग संघ के जो महासचिव बने हैं चौधरी प्रमोद कुमार युगल, वो भी पिछले संडे को भिवानी आए थे बॉक्सरों से मिलने के लिए। तो जो मेहनत कर रहे हैं पिछले 10 सालों से बॉक्सिंग में, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है देश के लिए कुछ करने का, प्रदेश के लिए कुछ करने का। तो हम सभी हमारे मुक्केबाजों को ऑल दी बेस्ट बोलते हैं और आज के मैचों के लिए शुभकामनाएं। और आप सभी मेरे साथ जुड़े इस लाइव पे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।